शहर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन का उन्हें रत्ती भर भी खौफ नहीं। वे खुलेआम हथियार चला रहे हैं। ताज़ा घटना बर्मामाइंस की है, जहां मुस्लिम बस्ती में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान 15 चक्र गोलियां चलने की भी सूचना है। ताज़ा घटना बर्मामाइंस थाना क्षेत्र की है, जहां मंगलवार देर रात कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेकर अफजल और शाहरुख गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बस्ती में तोड़फोड़ फायरिंग की घटना भी हुई। हरवे हथियार से लैस होकर दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। अफजल और उसके परिजनों ने चाकू और चापड़ से शाहरुख, गुलाम, साजिद समेत 6 लोगों पर हमला किया। धक्का मुक्की में गर्भवती महिला कुसुम बीवी और उसकी मां समेत 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं। वहीं अफजल को उसके विरोधी ने मुंह में गोली मार दी, उसके घर में तोड़फोड़ की, वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। लगभग 1 घंटे तक कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती रणभूमि में तब्दील रहा। ठीक 11 बजे हम लोग आपके घर से हम लोग निकले, तो लोग रंगदारी में रहता है, तो लोग क्या क्या बॉन्ड बेचता है अफजल। तो अफजल को तो रंगदारी में आके चौक के सामने बोला था, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो सब हल्ला चिल्ला सुन के सब बाहर निकला। तो उसी में वैसा किया ना, तो घर घुस के डायरेक्ट गन निकाल के फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनके घर से अफजल भाई के घर से निकल रहे थे खाना खाने के लिए। सब होटल है, सब्जी लेने आया था। तो एक जन आया, एक झाप पहले मेरे को चलाया, एक जन फिर पिस्टल से हटाया। जब पिस्टल से हटाया ऐसे करके हटाए हम हाथ, तो मेरा पीछे से एक चाइनीज चापड़ चलाया। फिर उसको मतलब 3 जन मिल के ना मेरे को चाइनीज चापड़ ऊपर चलाया, सटावट। हम जैसे तैसे वहाँ से निकले। थाना में कोई नहीं था, वहाँ जैसे तैसे करके निकले हम। गर्मी की आहट भर से जंगलों और पहाड़ों में आग लगने की घटना शुरू हो चुकी है। सतनाला डैम के पास डोबो के जंगल में भयंकर आग लग गई है और समय के साथ आग की लपटों ने पहाड़ के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। सतनाला डैम के पास डोबो के जंगल में अचानक आग लग गई, जो तेजी से फैलते हुए बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले ली। वन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम करीब 5 बजे आग लगने की खबर मिली, लेकिन फायर ट्रैकर की मौजूदगी के बावजूद आग को फैलने से रोका नहीं जा सका। वन विभाग ने जंगलों में आग रोकने के लिए फायर ट्रैकर सिस्टम की व्यवस्था की थी, लेकिन इस घटना ने उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगातार बढ़ती रही और विभाग के प्रयासों के बावजूद उसे बुझाने में कठिनाई हुई। इस आग से जंगल का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण आग और ज़्यादा फैल रही थी। अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि या तो मानव लापरवाही के कारण या फिर भीषण गर्मी की वजह से जंगल में आग लगी है। सारंडा के बिहड़ों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाने पर लेकर बिछाए गए लाइनमाइन के ब्लास्ट होने से उसकी चपेट में आकर सीआरपीएफ के एक कमांडेंट समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा बिहड़ में नक्सली के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान छोटा नगरा थाना के बलीबा के समीप जंगल में नक्सलियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुँचाने के लेकर पूर्व के दिनों में लगाए गए आईडी ब्लास्ट हो गए। इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक असिस्टेंट कमांडेंट भी घायल हो गए हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची भेजने के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवाया गया और उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में आंदोलनकारी छात्रों पर हमले की घटना के विरोध में छात्र संघ AIDSO द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विगत 1 मार्च को जादवपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र लोग हैं वो छात्र संघ की मांग कर रहे थे। तो इसी अवसर पर शिक्षा मंत्री भी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है
की बातों को तो नहीं सुना, उल्टा जो है उन्हें रौंद करके गाड़ी को पार कराया गया, उनके जो गाड़ी में थे। तो इस तरीके से जो जख्मी छात्र थे, इस तरीके से छात्र लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उस पर जो इस तरीके से किया गया, इसी के विरोध में कल विगत 3 मार्च को जो है पश्चिम बंगाल के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आंदोलन कर रहे थे छात्र की। उनकी जो मांगों को इस तरीके से सुना नहीं गया और उनको इस तरीके से विरोध किया गया। इसी उपलक्ष्य में क्या हो रहा है कि कल देखा जा रहा है कि जो टीएमसी, वहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है ममता बनर्जी की, टीएमसीपी के जो छात्र संगठन है वो और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से जो है छात्रों पर हमला करते हैं। कपाली में सड़क के ऊपर गंदे नाले के पानी के बहाव से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। कपाली नगर परिषद ने इसे संज्ञान लेते हुए पानी की निकासी की व्यवस्था शुरू कर दी है। रमजान के पाक माह में भी लोगों को नाले के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद कपाली नगर परिषद द्वारा बुधवार से जर्जर सड़क और सड़क पर बह रहे नाले के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, ये वार्ड संख्या 13 और 10 के बीच में अशरफी मस्जिद के पीछे में नाली का गंदा पानी सड़क के बीच में आ गया था, जिससे आने जाने लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके संदर्भ में स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत किया गया था कार्यालय में। तो प्रशासक कपाली नगर परिषद के आदेशानुसार स्थल का निरीक्षण किया गया और इसको तत्काल प्रभाव से इसको अभी पानी का निकासी के लिए सफाई कर्मी को लगाया गया है और इसका कल समाधान कर दिया जाएगा। सरायकेला में बाहा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पूर्व सीएम एवं स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। सरायकेला में संथाल, आदिवासी, खेरवाड़ समुदाय के बाहा पर्व की शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में जाहिरगढ़ में बाहा बोंगा की पूजा अर्चना की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने जिलिंगोड़ा जाहिरगढ़ में पूजा कर राज्य की समृद्धि की कामना की। उन्होंने आदिवासी परंपराओं के संरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्य में घुसपैठ और परंपराओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही 23 मार्च से नए आंदोलन की घोषणा भी की है। आज पूरा देश में जहाँ भी है आज ये महीना, ये 5 दिन में बाहा पोंगा हर जाहिरगढ़ में होगा। ये आदिवासी, ये संताल समाज का ये बहुत बड़ा पवित्र पर्व है। घर द्वार से लेके जाहिरगढ़ तक गांव साफ सफाई से लेके साफ उसी आदिवासी के साथ हम लोग आते हैं। और आज हम लोग मैक्सिमम गांव में आज का दिन ये बाहा बोंगा जाहिरगढ़ में हम लोग पूजा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम
गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।